हुकूमत बदल गई, गरीब की हालत नहीं बदली। खादिम पाकिस्तान की काबीना ने महंगाई के सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। पेट्रोल सब्सिडी खत्म, IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए तमाम शराइत मानने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सारी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। हद भी लहरा दिया। ECL से नाम निकलने के बाद मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएंगे। कहा समझ नहीं आता नियाजी सरकार बदउनवान ज्यादा थी या नाअहल। मुल्क में आम नहीं जंगी मुआशी हालात हैं। काबीना को हंगामी बुनियाद पर सख्त और दुरुस्त फैसले लेना होंगे। डूबती कश्ती को किनारे लगा रहा है। गरीब को असरात से बचाना है। जादू की कोई छड़ी नहीं है कि हालात ठीक कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मौजूदा सूरत हाल ने परेशान कर दिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस लेने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पर काम का आगाज। इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब। वफाकी काबीना ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को टास्क सौंप दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल न करने पर गौर। वज़ीर कानून ने कहा कि दुनिया भर में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते। नून लीग पुरानी रविश पर आ गई। मुआशी खसारा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। मौजूदा हुकूमत खसारे को 5600 अरब रुपए बढ़ाकर दिखा रही है। तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शौकत तरीन का ट्वीट, कहा ठीक रास्ते पर जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत गैर बजट शुदा सर्कुलर डेट खत्म करने की कोशिश कर सकती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को हर हाल में सब्सिडी दी। मिफ्ता इस्माइल की अभी से कांपें टांगने लगी। असद उमर की वफाकी काबीना पर तनकीद। आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। हमाद असर कहते हैं जब हम पेट्रोल महंगा करते थे तनकीद होती थी, अब खुद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने पाकिस्तान की काबीना ने झूठ की फैक्ट्रियां चलाना शुरू कर दी। जाली मुआशी आदाद शुमार को नहीं मान सकते। कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी बेचने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। लाहौर के जलसे में नून लीग के जराइम से पर्दा उठाएंगे। इमरान खान का चैलेंज, कहा मीनार पाकिस्तान पर दोबारा हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ की मुआशी बारूदी सुरंगों से गरीब को बचाना होगा। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तकब्बुर, नफरत और तकसीम की सियासत को लाहौर मुस्तरद कर देगा। तब्दीली का नारा तबाही फैलाकर चला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली महंगाई के आगे बंद बांधना आसान नहीं। इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत लिख दिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन PTI ऑनलाइन खिताब करें। रमजानुल मुबारक और यौम अली के हवाले से शदीद सिक्योरिटी मसाइल पैदा होने का खदशा है। नई हुकूमत में डॉलर ने फिर नखरे दिखाना शुरू कर दिए। 3 दिन में डॉलर 5 रुपए महंगा। इंटरबैंक में रुपए की हालत पतली हो गई। डॉलर 185 रुपए का हो गया। शहबाज गिल की हुकूमत पर तनकीद, कहा माहिर और तजुर्बाकार टीम का दावा झूठा निकला। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। इमरान खान कौम को अमरीकी साजिश की बत्ती के पीछे लगाकर खुद हंस हंस कर अमरीकियों से बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने अल्हान उमर से मुलाकात पर चेयरमैन PTI से सवाल कर लिया। बोले जलसों में एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले एब्सोल्युटली यस क्यों कह रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी पर गुफ्तगू। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और कौमी सलामती के मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात का दौरानिया 15 से 20 मिनट रहा। गवर्नर सिंध की तैनाती। वजीर आला सिंध को पार्टी क़यादत ने इस्लामाबाद तलब कर लिया। सिंध की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने की सूरत में MQM को सिंध काबीना में ज्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। मुलाकात आइंदा 2 रोज में रीशेड्यूल होने का इम्कान। रुकन असेंबली पार्टी पॉलिसी से वफादारी का हलफ उठाता है। आर्टिकल 63A का मकसद जमहूरी हुकूमत को मजबूत बनाना है। 1998 से आर्टिकल आज तक सिर्फ एक केस में आया। चीफ जस्टिस के सदाती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, अरकान को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वजीर आजम को तहाइफ की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने रिबास दिए, ये रियासत के तहाइफ हैं, किसी के जाती नहीं। कहा, एक पॉलिसी बनाएं कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर की अपील में इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। इस वक्त इस खित्ते के अंदर आलमी इस्तिकबार अमेरिका ने दहशतगर्दों का जो जाल फैलाया हुआ है वो उसे एक्टिवेट कर चुका हुआ है। आए दिन हमारे बॉर्डर पर भी हमले होते हैं। पेशावर की मस्जिद का वाकया आपके सामने है, लिहाजा हमने गफलत नहीं करनी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने लेटर गेट स्कैंडल पर अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। माजी में अमरीका ने मुल्क में साजिशें की। यौमुल कुद्स को भरपूर अंदाज से मनाने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि काबुल में हजारा बिरादरी का सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्लेआम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मेहड़ के देहात पहुंच गए। आतिशज़दगी के वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। जहां बाग अफराद के वर्सा के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरने वाले जानवरों के सर्वे के बाद नुकसान के अजाले की हिदायत। सर 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे का टाइम था। ये मेरा घर है, ये मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे इनलाज का घर है। बच्ची यहाँ ये गेट से नीचे आई, यहाँ पे ड्रिल मशीन लगी हुई थी, मजदूर काम कर रहे थे। बच्ची यहाँ तक आई, उसके बाद बच्ची का कोई पता नहीं चला, उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। कराची के इलाके कोरंगी से 14 साला बच्ची का पुरअसरार अगवा। तावान के लिए फ़ोन कॉल मौसूल हुई है। दुआ जहरा के वालिद का इंकशाफ। पुलिस की स्कीम 33 में दुआ जहरा की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई। वालिदैन ने बेटी की अदम बाजियाबी पर एहतजाज की धमकी दे दी। DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। राय ताहिर नए DGFIA तैनात। राय ताहिर IG पुलिस बलूचिस्तान और CTD पंजाब रह चुके हैं। उन्हें अहम ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा हासिल है। भारत में इंतहा पसंदों का राज। मोदी सरकार की सरपरस्ती में अजान और नमाज के औकात में लाउड स्पीकर्स पर भजन बजाने का सिलसिला जारी। मुसलमानों पर हमले जारी। पुलिस ने मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। तजावुजात के नाम पर घरों को मिस्मार कर दिया गया। मकबूजा फ़लस्तीन में सहूनी फौजियों के मजालिम का सिलसिला जारी है। मजहबी त्यौहार के लिए सिक्योरिटी के नाम पर मस्जिद अक्सा में इबादत पर पाबंदी। गासिब फौज की फायरिंग से 74 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। तुर्क सदर का इजरायली सदर को फ़ोन। मजालिम का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा को हटाने का इम्कान। वजीर आजम ने 2 नाम फाइनल कर लिए। नजम सेठी की बतौर चेयरमैन वापसी की तवक्को। ज़का अशरफ भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल।
सख्त गर्मी में बरसात, लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिश, बिजली के खंभे, दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। कई इलाकों में सड़कें नदी नालों में तब्दील, बिजली की तवील ब्रेकडाउन से शहरी परेशान। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली है। टीवी की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में हमद व सना और नात ख़ानी की महफिलें, ग़ज़वा बदर में सहाबा कराम की अजीम कुर्बानी का तज़किरा, उलमा कराम ने बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। सहरी के नशरियात में अल्लामा मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई के बयानात का सिलसिला जारी। और कसम है रब्बे काबा की, अली कामयाब हो गया। मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर इब्ने मुल्जिम मुरादी की ज़रबत की शब, आपने कातिल के साथ भी शफकत का सलूक किया। खलीफतुल मुस्लिमीन ज़हर आलू ज़रबत के बायस 21 रमज़ान को शहीद हुए।